बात करते हैं, मतलब पोटेंशियल तो लगता है लेकिन शेयर चल के फिर थक बहुत जल्दी जाता है। एनबीसीसी आज इसमें रफ्तार अच्छी है और पिछले 3 सत्र से शेयर ये चल रहा है। कुछ ऑर्डर्स की खबरें आई थी, आप जरा बताएंगे सर। नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनी है, ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, क्या आप सजेस्ट करेंगे इसके प्राइस को लेकर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और पैनल में जो नमस्कार। जहाँ तक एनबीसीसी के सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी कंपनी है और ज्यादातर सरकारी ठेके इनको मिलते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा नवरत्ना स्टेटस है, सरकारी कंपनी है, इसलिए सरकारी ठेकों में एक प्रेफरेंस रहता है। और सबसे अच्छी बात है जहाँ दूसरी दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कंपनियां में डेट रहता है, ये लगभग डेट फ्री कंपनी है और कामकाज अच्छा कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही चलने लगती है ठंडी पड़ जाती है। कुछ दिनों की दिक्कतें हैं, जैसे वो कुछ प्रोजेक्ट्स इनके गले में दे दिए गए थे अमरापाली वगैरह के, तो उस वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से कम 130 के टारगेट इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल आ सकते हैं। क्वालिटी कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। बाजार के उतार चढ़ाव को अगर नजरअंदाज किया जाए और 9 से 12 महीने का नजरिया रखा जाए तो 12 से 15% की बढ़त यहाँ से हो सकती है। ठीक है, 12 से 15% की बढ़त यहाँ से देखने को मिल सकती है। 130 रुपए के टारगेट लेके आप चल सकते हैं। राजेश जी, एक राय आपसे ना इंडिगो पर भी चाहिए। अब इंडिगो ऐसा लग रहा है कि नहीं, सुधार की प्रक्रिया में है ये। 4700 रुपये के नीचे गया, वहाँ से रिकवर करके देखिए 5000 रुपये के ऊपर आ गया है। आज तो निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 2% की गेंस है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक झटका बाकी है जो लगेगा इसके रिजल्ट के बाद, क्योंकि नंबर कमजोर आएंगे सबको है। लेकिन बाजार के देखिए दस्तूर है कि नहीं, एक ही खबर पे कई बार पिटाई भी करता है, कई बार रिवॉर्ड भी करता है। आप बताएंगे सर कि क्या रणनीति होनी चाहिए? जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि क्या इंटरग्लोब एविएशन अब खरीद लेना चाहिए, वो अभी खरीदे या कम से कम रिजल्ट तक का वेट कर लें? एक अपॉर्चुनिटी लॉस थोड़ा सा जरूर होने की आशंका है इसमें। फिर आपने सही कहा अभिषेक जी कि जब ये इसके नतीजे आएंगे तो एक बार जोर का झटका लगेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि एक तो जो फ्लाइट्स इतनी कैंसिलेशन हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू पे तो सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। दूसरे, इन्हें जो रिफंड करना पड़ा और जो पायलट वगैरह की बढ़त के खर्चे आएंगे, करीब करीब 45 से 90 करोड़ रुपया पूरे सालाना आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सब चीजों के कारण से नतीजों में दबाव बिल्कुल रहेगा। रेपुटेशनल डैमेज जो हुआ है वो तो अपनी जगह है ही, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़े ऑपरेशनल चैलेंजेस भी होंगे। जिस तरीका से सरकार ने कुछ परसेंटेज इनके फ्लाइट्स के भी घटाए हैं, तो ये सारी दिक्कतें आने वाले दिनों में बनी रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है। दूसरे, जिस तरीके से रुपए वगैरह में कमजोरी दिख रही है, आज 90 रुपए 60-62 पैसे तक गया हुआ रुपया, जो इनके क्रूड के प्राइसेस हों या बोइंग रेंटल्स, फ्लाइट रेंटल्स के भी जो देने पड़ते हैं, वो सब भी दिक्कत रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग की बात अलग है, क्योंकि इतना गिरा है तो बाउंस बैक आपको मिल रहा है। ट्रेडर्स की बात अलग है, वो अपना स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं। बट निवेश के लिए इस वक्त थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर किन्हीं भी कारणों से 4400-4500 तक आता है तो वहां पे निवेश की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन को लेकर राजेश जी की, लेकिन राजेश जी